सो हे गाइस, लास्ट वीडियोस में हमने देख रखा है कि गौतम बुद्ध के समय में और महावीर स्वामी जी के समय में टोटल 16 राज्य थे और उन्हें महाजनपद कहा जाता था। और उसमें एक महाजनपद खुद को स्ट्रांग बना रहा था, मगध। अच्छा, मगध में मगध साम्राज्य बन गया और मगध में एक वंश शासन कर रहा था। उसका नाम था हर्यक वंश या हर्यक डायनेस्टी। और हर्यक वंश का टाइम शुरू होता है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जब जीवित थे, तो उनके समय से 544 बीसी से। अच्छा, इस वंश के जो संस्थापक थे बहुत टैलेंटेड थे। नाम था बिम्बिसार। इन्होंने गौतम बुद्ध और महावीर को कहा कि मैं आप दोनों के धर्म को फॉलो करूंगा। दोनों को फॉलोअर बन गए, है ना। ये दोनों धर्म को मानने वाले थे। आप तो जानते हैं कि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए शादियां होती थी। 500 शादियां की थी महानुभाव ने उस समय पर। अच्छा, 500 रिलेटिव मतलब 500 रिलेटिव। और हर जगह की सेना मगध से निकलकर उत्तर भारत पर कब्जा करने लगी और साम्राज्य बन गया। अब सोचो जरा, आप कितने अमीर रहे होंगे, कल्पना कीजिए आप। एक इनका डॉक्टर था, नाम था जीवक। मध्य प्रदेश में एक जगह है अवंती, तो वहां पे एक किंग था जिसका नाम था प्रद्योत। अपना डॉक्टर जीवक इलाज कराने के लिए वहां पे इन्होंने भेजा था उस राजा का। लोग काबिलियत होने लगे थे मतलब। लेकिन दुर्भाग्य का विषय कि बिंबिसार के अपने ही बेटे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। इतिहास में पहला एग्जाम्पल है अपने पिता को मारने का। लेकिन जैसे को तैसा, आजाद शत्रु के आजात शत्रु के बेटे उदयन ने आजात शत्रु की हत्या कर दी। पिता को मारा, बेटे के हाथों मारे गए। उदयन ने ही पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र शहर को इन्होंने ही बसाया। अच्छा, इन्होंने ही कैपिटल को पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, पाटिल इससे पहले जो अजात शत्रु जो राजा था के टाइम पे कैपिटल कहाँ थी? कैपिटल ही काउंसिल होती थी। अब उदयन ने पाटलिपुत्र को कैपिटल बना लिया। लेकिन हर्यक वंश का एक आखिरी राजा हुआ, लास्ट किंग हुआ, नाम था नागदशक। और नागदशक को शिशुनाग नामक एक व्यक्ति ने डस लिया और नागदशक की मौत हो गई। ऐसा हो सकता है? दोनों के नाम में नाग है, एक ने दूसरों को मार डाला। अच्छा, अब यहाँ से हर्यक वंश खत्म हो गया। फिर एक नया वंश शुरू हो गया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। इस वंश का एक फेमस किंग था, नाम था कालाशोक। इसी के समय में सेकेंड बौद्ध काउंसिल हुई थी, याद है कि नहीं आपको? और अंतिम इस वंश का एक अंतिम शासक था और उस शासक का नाम था नंदीवर्धन। अच्छा, नंदीवर्धन जब ये खत्म हुआ शिशुनाग वंश, तो इसके बाद एक नया वंश आया जिसका नाम था नंद वंश। अच्छा देखो, यहाँ पे जो पुराने समय में क्या होता था कि इन सब के बारे में जो जानकारियां हैं बहुत कम ही मिलती है ना। तो उतना ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो लेकिन ये जितना देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप लोग तुरंत कर जाओगे। तो ठीक है, हम नंद वंश को मगध साम्राज्य के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यदि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।